ईओआरओ के लिए लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, हजारों तैयारी कर रहे हैं और 100-150 का सिलेक्शन होगा। इन सब में एक कॉमन बात यह है, हर कोई चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। जो फॉर्म भरेगा वो भी चाहता है, तैयारी कर रहा है वो भी चाहता है, और जिसका सिलेक्शन होगा वह भी चाह रहा है। लेकिन बनेगा कौन? सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहेगी वो है आपका प्रेजेंस, उपस्थिति। अब उपस्थिति में दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक फिजिकल एक मेंटल। हर कोई फिजिकली उपस्थित होगा, वो बात भी करेगा कि मुझे ईओआरओ बनना है, ईओआरओ का फॉर्म निकला है, अरे भाई तू भी भर दे, तूने भरा या नहीं भरा, ये सब बातें की जाएगी। लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो मेंटली भी प्रेजेंट रहेगा और फिजिकली भी ईओआरओ के लिए प्रेजेंट रहेगा। आमतौर पे क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग क्लास लेते हैं तो उस दौरान फिजिकली तो हम लोग क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ऑनलाइन भी ले रहे होते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठे हैं या बेड पे लेटे हुए हैं या कहीं और जगह बैठे हुए हैं, तो फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, कान में आवाज आ रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, या कई बार वीडियो नहीं देख रहे तो कान में आवाज तो आ रही है। लेकिन बड़ा वर्ग होता है जो मेंटली प्रेजेंट नहीं होता, कान में आवाजें आ रही है, लेक्चर चल रहा है, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा है, यानी उस समय अन्य मनस्क बना हुआ स्टूडेंट है। तो क्या जो बातें हमारे कानों ने सुनी वो किसी भी प्रकार से हमारी मेमोरी के लिए उपयोगी है? क्या वो बातें हमें याद रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। दूसरा स्टूडेंट है जो फिजिकली भी प्रेजेंट है और मेंटली भी प्रेजेंट है, वीडियो को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, देख नहीं रहा तो चलते चलते सुन भी रहा है, लेकिन अपने आप को उसने ईओआरओ में डुबो दिया है। तो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैंने अपने आप को इसके प्रति समर्पित कर दिया है, मैंने संकल्प बना लिया है। जहां संकल्प होते हैं वहां भी विकल्प नहीं होते, और खुद को पूरी तरीके से डुबो दिया है ईओआरओ के अंदर। तो वो ये दिखाना चाहता है कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट है ही और मेंटली भी प्रेजेंट हो चुका है। कई बार हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये महसूस करते हैं कि हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, सवाल भी हमें समझ में आ रहा है, ऑप्शन भी हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा है उसका निर्णय हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। यह स्थिति कब बनती है? जब हम लोग फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली एब्सेंट थे। अगर स्लाइटली भी मेंटली एब्सेंट थे तो वह चीज हमें रिकॉल नहीं होगी। कई बार हम लोग बहुत सारे लोगों के द्वारा यह सुनते हैं कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बेहतर होता है जो बात को सुन रहा है, सही तरीके से देख रहा है, और उसी बात के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से उसका रिएक्शन होना चाहिए वैसा वो रिएक्शन दे रहा है, उसी को तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। यानी उसका माइंड भी प्रेजेंट था, ना केवल उसकी इंद्रियां प्रेजेंट थी बल्कि बुद्धि भी प्रेजेंट थी, इसलिए उसकी मेमोरी ने रिकॉल किया। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग भी अपनी तैयारी को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं, और कोई भी बात हमें तभी लंबे समय तक याद रह सकती है जब हमारी मेंटल प्रेजेंस होती है। बातें हमें इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि हमारी मेंटल प्रेजेंस नहीं है। मेंटल प्रेजेंस किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, तो उसके लिए तो हमारे को पहला तो अपना मन बनाना होगा। तो उससे एक भाव तो ये हमारे में जागेगा कि मुझे हर हाल के अंदर एग्जाम क्रैक करना है। दूसरा क्या होता है कि जब कभी भी हमारे को लगे कि मेरे में डाइवर्जन आ रहा है तो उस दौरान हमारे को अपनी बुरी स्थिति का ख्याल करना चाहिए। इसी से रिलेटेड गांधी जी ने एक बार जंतर दिया था। उनसे पूछा गया कि निर्णय निर्माण के दौरान किस प्रकार की बात का ध्यान रखना होता है, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना हो उस दौरान अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसको तुमने सबसे बुरी स्थिति के अंदर देखा था। अगर तुम्हारे निर्णय का सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ रहा है तो वो निर्णय लो, अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उस निर्णय को मत लो या उसमें संशोधन कर दो। तो हमारे में भी जब डाइवर्जन आता है तो हमें हमारी सबसे बुरी स्थिति का ख्याल करना होता है कि मैंने ये दिन भी देखे हैं। दूसरा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस प्रकार के दिन आ सकते हैं, ना केवल खुद के साथ में बल्कि जो लोग चाहते हैं कि मेरा
बच्चा सेलेक्ट हो, मेरा भाई सेलेक्ट हो, मेरी बहन सेलेक्ट हो, मेरा बेटा बेटी या माता पिता सेलेक्ट हो, तो उन पर भी तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है सकारात्मकता, कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो कितनी चीजें मेरी लाइफ के अंदर नई आएगी, मेरी जीवन के अंदर किस प्रकार से इंटेंसिटी, नई ऊर्जा आ जाएगी। तो दोनों ही प्रकार का जो मोटिवेशन रहता है वो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सुनिश्चित करता है, हम मेंटली प्रेजेंट रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमें योग करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फिजिकली फिट होते हैं तभी हम लोग मेंटली फिट रह सकते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी किया करो, ध्यान किया करो, नहीं तो कमर में दर्द हो रहा है तो उस कारण से भी दिमाग कहीं और ही चला जाता है, यार थोड़ा सा घूम के आ जाता हूं। तो एक निश्चित दिन ही बना लो, दिन में समय ही बना लो कि आधे घंटे तो मुझे रोजाना दौड़ के आना है, घूम के आना है। ज्यादा बॉडी तो नहीं बनानी, क्योंकि हम लोग जब फिजिकली टाइट हो जाएंगे तो उसके बाद में मेंटल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर हमें मेंटल परफॉर्मेंस देनी है। तो ऐसे भी हम लोग अपनी मेंटल प्रेजेंस सुनिश्चित कर सकते हैं, और ये रोजाना का अभ्यास है, एक दिन का नहीं। हम एक दिन मेंटल प्रेजेंस सुनिश्चित कर देते हैं, दूसरे दिन डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब रोजाना इस प्रकार से हमारे द्वारा व्यवहार किया जाएगा तो कंसिस्टेंसी बनेगी, और कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से क्लियरिटी आती है, और क्लियरिटी से कंफर्म एग्जाम क्रैक होता है। और हर हाल में यह एग्जाम क्रैक करना ही है। हर समय जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही एग्जाम हमारे दिलो दिमाग के अंदर चलना चाहिए, किसी दूसरे का ख्याल ही हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर तुम्हें जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसी को अपना जीवन बना लो, सांस भी उसी की आए, भोजन भी उसी का करें, सोचें भी उसी के बारे में, नींद लें तब सपने भी उसी के आए, चलें तो ख्याल भी उसी का आए। और जब हम लोग किसी लक्ष्य के प्रति इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं मेंटली, तो हमारा सिलेक्शन हर हाल के अंदर होता ही है। तो कंपटीशन नो डाउट इसके अंदर बढ़ेगा, एक बड़ा वर्ग एग्जाम देगा वहां पर, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रह पाएंगे, और भाग्य भी उन्हीं का साथ देगा जो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाग्य की बड़ी भूमिका होती है। तो हम लोग कई बार कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद था एग्जाम के 1 घंटे पहले तक, लेकिन एग्जाम में जाके भूल गया। तो वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्जन था हमारा। जिस प्रकार से हम लोगों ने महाभारत के अंदर एक कहानी सुनी है कि चक्रव्यूह को जिस प्रकार से तोड़ा जाता है, ये जब बात बतानी थी अर्जुन के द्वारा, तो उस दौरान अभिमन्यु की माताजी निंद्रा में चली गई थी, तो वो सो गई थी। तो जब महत्वपूर्ण टाइम आया तो उस समय डाइवर्जन आ गया। तो ऐसा डाइवर्जन हमारे ईआरओ एग्जाम के दौरान नहीं आना चाहिए, और इसके अंदर अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करोगे तो नो डाउट आप लोगों में इंटेंसिटी है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे बनना है उसमें नो डाउट इंटेंसिटी होती है, और इंटेंसिटी को निरंतरता जब दे दी जाती है, रोजाना जब एक ही प्रकार का अभ्यास किया जाता है, तो हर चीज मिल ही जाती है।